जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, मुझे ये जिम्मेवारी मिली, तो विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हम हार गए। बीच में जो घटनाएं जैसी घटी, लोकसभा और विधानसभा के बीच में भगदड़ मच गई। हमारे ही लोग हमें छोड़ छोड़ के भागने लगे। तब सज्जन वर्मा जी के बयान आए कि चाहे कुछ हो जाए, मैं जीतू पटवारी के कंधे से कंधा मिलाकर आशीर्वाद दूंगा जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। तो मुझे याद है ये बात। अब तो कांग्रेस चल पड़ी है, थोड़े दिन में दौड़ेगी और 4 साल बाद आखिरी लक्ष्य जीत के ही रहेगी। चिंता मत करना, भरोसा रखना। पर जब कांग्रेस लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो जो लोकसभा लड़ने वाले थे वो भी हाथ पीछे खींच रहे थे। दुर्भाग्य से लोकसभा में भी वैसे ही परिणाम नहीं और गहरा है संकट। पर मैं जो यहाँ उपस्थित परिवारजन है, राजू गुजराती से लेके सारे पूर्व के जिला अध्यक्ष, सारे हमारे शैलेंद्र भैया से लेके बलबीर भैया से लेके सारे हमारे परमार साहब से लेके हमारे विक्रम से लेके सारे आप मेगा सब परिवार हैं। दीदी अपनी जो प्रभारी है, पवन भी है, सब परिवार नाम नहीं लूंगा, जितने ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, आप सब बुजुर्ग हैं। मैं सबके चरणों में सर रखकर प्रणाम कर रहा हूँ आपको, क्योंकि उस लोकसभा के बाद 3 विधानसभा के चुनाव, 3, उसमें एक अमरवाड़ा का जो हम टेबल पे हारे पर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। फिर एक विजयपुर का चुनाव है जो हम जीते, सरकार ने अद्भुत अकल्पनीय 50 करोड़ रुपए खर्च किए। 50 करोड़ रुपए गांधी जी के फोटो तक पूरा जमा दे, यहाँ से 500 के गड्ढे, इतना बड़ा होता है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद, अद्भुत अकल्पनीय यातनाएं देने के बाद, आदिवासियों पे गोलियां, अलग अलग तरह की यातना आपने देखी, सुनी, वीडियो आए होंगे। उनने सर्टिफिकेट दिया, कांग्रेस को भरोसा दिलाया विजयपुर के परिवार वालों ने कि कांग्रेस जीत सकती है। पर उससे बड़ा मैसेज बुधनी में जो आप लोगों ने, बुधनी के परिवार के साथियों ने, सीहोर के परिवार के साथियों ने, जो 1,46,000 की जीत को 10,000 पे ला दिया। मतलब आप लोगों ने कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी दी। इसलिए मैं सब परिवार के साथियों के चरणों में सर रखकर आने दिया। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज आने का सबसे बड़ा कारण आपको धन्यवाद देने आया। सीहोर में जब विधानसभा का घेराव हो रहा था, तब भी आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में आए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद, साधुवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी थोड़ी देर जलेबी रोको और थोड़े गंभीर रहो। भैया जलेबी ले जाओ, ए काका जलेबी ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अभी नहीं चलेगी जलेबी। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि कौन दादा, आप बैठते क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? फोटो खींचने आया हो? कांग्रेस पार्टी, जैसा भी शैलेंद्र पटेल जी ने कहा, बहुत गहराई की बात है। आप लोग पिछले कई सालों से आपका समर्पण, परिवारजनों का की तपस्या, आप लोगों का कांग्रेस के विचार के साथ सहयोग अकल्पनीय है, पर परिणाम में नहीं बदलता। परिणाम में नहीं बदलता है। ऐसे ही 25 साल से कांग्रेस पार्टी काम अच्छा करती है, माहौल अच्छा बनाती है, पर सरकार नहीं बन पाती। ये सवाल तो कांग्रेस जनों के बीच में है, सच्चाई है। हम कितनी भी भारतीय जनता पार्टी की बुराई करें, कितना भी क्रिटिसिज्म करें, लोकतंत्र में सिर्फ 2 ही मापदंड है, तराजू है, एक जीता और एक हारा। जो जीता वो सिकंदर, और हारने वालों के लिए जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही थी। याद रखो इस गहराई को, इस भावना को। मैं अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि यह साल संगठन के संघर्ष का साल है। 2025 संगठन के संघर्ष का है। हमारा संगठन निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से डबल अच्छा कैसे हो? डबल अच्छा। RSS, BJP और इनकी जितनी संगठन की शाखाएं
उनका मुकाबले से बेहतर संगठन हम कैसे बनाएं, ये चुनौती है हमारे लिए। ये हमारी इस साल का लक्ष्य है। कब होगा? जब हम ग्राम पंचायत में एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, 25 जने की समिति बनाएंगे, यूथ कांग्रेस NSUI हमारे जितने फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन है गांव में उतरेंगे। जो सीहोर है इसके वार्ड तो बनेंगे, वार्ड अध्यक्ष तो, पर 30-30, 35, 32 घर की एक मोहल्ला कमेटी बनेगी। मोहल्ला कमेटी का एक अध्यक्ष बनेगा, उस मोहल्ला कमेटियों के अध्यक्षों की एक बूथ की कमेटी बनेगी और सारे हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी सब परिवार के लोगों को उसमें जगह मिलेगी। तब जाकर संगठन का स्वरूप सही तरीके से बनेगा। बहुत दिन हो गए भाषण देते रहते, बहुत दिन हो गए अच्छे आयोजन करते करते, बहुत दिन हो गए हम सब आपस में मिलके जलेबी खा लेते हैं, पर जीत की जलेबी नहीं खाते। सही है कि गलत? तो एक जलेबी आयोजन की होती है और एक जलेबी जीत की होती है। तो जीत की जलेबी का स्वाद भी चखना है, नहीं चखना है? तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि चुनाव आएंगे सीहोर के, चुनाव आएंगे पंचायतों के, जनपद के, जिला पंचायत, ये जो संगठन बनेगा, मैं गारंटी लेता हूं 50% हिस्सा आपका नहीं मिले संगठन के बाद, तो फिर विधानसभा का चुनाव में आप मुझे, मैं जब आऊं उसके बाद तो आप कहना भैया संगठन के बाद भी ये परिणाम। मैं आग्रह करता हूं कि सबने कहा अमित शाह के अपमान की बात। अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अपमान क्यों किया? क्या उनको मजे आ रहे थे? अरे इस देश में एक लंगोटी में महात्मा गांधी ने पूरे देश को आजाद करा दिया और आखिर में भी गोली खा ली। उस महात्मा गांधी के पीछे RSS और बीजेपी पड़ी रहती है और गोडसे को महान बताती है। सही है कि गलत? पंडित नेहरू एक ऐसा इंसान था जो सदी में विश्व में कभी कभी अवतरित होते हैं, जिन्होंने इस देश के हर क्षेत्र का काम किया, शिक्षा का किया, स्वास्थ्य का किया, उद्योग का किया, कृषि का किया, रोजगार का किया। विश्व में भी विदेश नीति के कारण देश का नाम दुनिया भर में हुआ। उस नेहरू को दिन भर गालियां देते। ये कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराया, हमारे महापुरुषों ने शहादत दी, पता नहीं था कब देश आजाद होगा। लोग लड़ते लड़ते मर गए, कई पीढ़ियां मर गई, और कांग्रेस के झंडे तले में जब देश आजाद हुआ तो देश की उन्नति में भी हमारे नेताओं ने शहादत दी। भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध, महावीर, बाबा साहब अम्बेडकर, अरे किसी दुनिया का कोई महापुरुष एक ही बात सिखाता है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की, इंसानियत की, कोई नफरत नहीं सिखाता। और भारतीय जनता पार्टी का विचार कभी इंसानियत और भाईचारे की बात ही नहीं करता, सिर्फ नफरत की बात करता है, घृणा की बात करता है, लड़ाने की बात करता है, सब बुराई की बात करते हैं, अच्छाई करते ही नहीं है। कभी किसी को अच्छा बताते ही नहीं, बीजेपी के बुरा बताते हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। पहले गांधी को क्रिटिसाइज किया, फिर नेहरू को किया, कांग्रेस को किया, इंदिरा जी को किया, अब बाबा साहब अम्बेडकर को ये उसी तराजू पे लेके आए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है, इस देश के संविधान का अपमान है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है, ये इस देश की प्राचीन सभ्यता और परंपरा का अपमान है। इनको जैसे ही ताकत मिलती है बीजेपी के लोगों को, ये पागल हाथी हो जाता है। अभी पागल हाथी हो गया बीजेपी। अब देखो यहाँ के जो विधायक है उनको विकास सिर्फ प्रेसिडेंट के पास दिखता है, वही स्टेडियम ले जाना। सही है कि गलत? बोलते सीखो, लड़ते सीखो, कोई हमारा नहीं है, कांग्रेस हमारी है। याद रहे ये बात, अभी ये बात याद रहे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं यहाँ के कार्यकर्ताओं से, जो कांग्रेसी है वो हमारा सगा भाई है, जो बीजेपी का है वो हमारा वैचारिक रूप से विरोधी है। यह मानसिकता बनाओ, बीच में कोई रिश्ते नाते नहीं चलते। वो जीते तो रिश्ते और हम हारे तो भाईचारा, हम जीते तो रिश्ते, अन्यथा वो हमारे विरोधी और हम कांग्रेसी आपस में भाई भाई। याद रखो सब ये मंच के लोग, अगर आप लोग आपस में इस बात का दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तो फिर हम जीत की जलेबी कैसे खाएंगे, उसका स्वाद कैसे चखेंगे?
अरे मेरे को बताओ 10 साल में कितना सीहोर में विकास हुआ? क्या कारण है कि बीजेपी ने अभी कहा था 2700 के गेहूं का दाम देने लगे क्या? ये यहाँ का विधायक एक बार भी बोला कि 2700 के वोट मिले, एक आवाज आई क्या? अरे 3100 धान की बात हुई थी, 3000 रुपए बहनों को देने के लेकर नाम पे वोट लिए, 1200 दे रहे, उसके पीछे 3000 का बिजली का बिल दे रहे। ये विधायक एक बार भी बोला? अरे एक बार भी बोला क्या? आवाज लगा, आवाज। तो फिर सवाल करते सीखो। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो महू का आयोजन है, ये आयोजन है देश में बदलाव लाने का आयोजन। ये आयोजन है इस देश के सामाजिक और आर्थिक चेतना और इसके सुधार का आयोजन। राहुल गांधी जी ने एक संविधान की पुस्तक हाथ में ली और पूरे देश में क्रांति ला दी। पूरे देश को याद दिला दिया कि संविधान और विधान कभी बदल ही नहीं सकते। राहुल गांधी जी ने जो अब की बार 400 पार, उनको 240 में लाके खड़ा कर दिया केवल इस पुस्तक से। याद रखो इस बात को। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात है और इसको गहराई से समझना। सैकड़ों साल पहले राजू, सैकड़ों साल पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा। उसका विरोध होने लगा। सती प्रथा क्या थी आप लोगों को पता है? सती प्रथा थी, एक पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी उसके साथ उसी अग्नि में उसकी अग्नि होती है, तो जिंदा जी किसी औरत की हत्या होती है, वो थी सती प्रथा। उस सती प्रथा का विरोध होने लगा उस जमाने में। 75% लोग सती प्रथा के पक्ष में थे। उस औरत जो महिला थी उसकी तारीफ करते थे, अरे सती हो तो पति के साथ चली गई, और कहते थे उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। जबकि जिंदा महिला को अग्नि में जलाया जाता था, इसका विरोध होने लगा। 75% लोग जब सती प्रथा के पक्ष में काम बात करते थे, 25% लोग 50 साल तक लड़ते रहे। सती प्रथा 50 साल में सती प्रथा अभी भी राजस्थान में कई जगह सुनते हैं, कई सालों में। उसके बाद आया छुआछूत। ये हम अलग अलग गांव में सब बड़े बुजुर्गों के साथ साथ मेरी उम्र के मेरे से छोटों को भी पता है कि कितनी यातना थी। भोजन खाएंगे नहीं, किसी ने छू लिया अबड़ा जाएगा। सही है गलत? अरे जोर से बोलो, सही है गलत? इसके सुधार की जब बात आई तो कांग्रेस का विचार था, महात्मा गांधी से स्वर्ण अपर क्लास के बनिए थे। जब राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने सती प्रथा का सबसे पहले विरोध किया, ब्राह्मण। जब अभी जो ये कहते हैं कि एक समुदाय का विरोध, कट्टरता लाते हैं, नफरत फैलाते हैं अलग अलग तरीके से, ये लोग कौन है? ये लोग वही है जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं। ये लोग वही है जो छुआछूत का समर्थन करते थे। आज ये कहते हैं कि ये एक वर्ग का हम इसलिए विरोध करते हैं कि हम हिंदू हैं। भगवान राम ने कभी नहीं कहा नफरत, भगवान राम ने कहा प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। अरे कृष्ण ने तो केवल प्यार की बात की, प्रेम की प्रेम रस। ये ना भगवान कृष्ण। सही है कि गलत? तो ये कहां से आ गई बात? ये नफरती लोगों का मुकाबला सिर्फ संघर्ष से हो सकता है। हमारा काम है प्रेम फैलाने का। मैं सभी परिवार के साथियों से आग्रह करता हूं, महू का आयोजन 27 तारीख को सीहोर से हर बूथ से एक गाड़ी आना है। हर बूथ से एक गाड़ी। राजू, जितने बूथ उतनी गाड़ी। आओगे कि नहीं आओगे? हाथ ऊंचे करके बताओ। याद रखे, भोजन की व्यवस्था इंदौर आ रहे तो मेरी जिम्मेवारी है। और ये मत कहना कि हर बूथ से नहीं आ सकते, क्योंकि हम भी इंदौर से भोपाल बार 200 किलोमीटर आते हैं। आप भी आओ। सही है कि गलत? तो ये भी नानुपुर नहीं होगा कि दूर है। दूसरी बात मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसके बाद एक अधिवेशन मार्च में, इस आयोजन के बाद एक अधिवेशन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश का होगा, पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट्स का, जो 2 दिन चलेगा। तो खजुराहो में, पचमढ़ी में हम कमेटी बना रहे हैं उसकी। तो उस अधिवेशन के बाद पूरे प्रदेश में संगठन संघर्ष पर्व बनेगा, जिसमें मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, 25 लोगों की समिति बनेगी, सारे फ्रंटल के हमारे परिवार के लोगों की, नए बच्चों की नियुक्तियां होगी, वार्डों में मोहल्ला कमेटियां बनेगी, वार्ड कमेटियां बनेगी, ब्लॉकों की मीटिंग हर महीने 2 महीने में हर परिस्थिति में होनी ही चाहिए।
ऐसे नियम बनेंगे और सब परिवार के लोग, कोई भी संगठन बुजुर्गों के सम्मान बगैर पूरा नहीं होता। जिन्होंने अपनी जिंदगी के 25-25, 40-40 साल दिए, उनके सम्मान बगैर आप ताकतवर नहीं बन सकते। पर नए लोगों को जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक भी ताकतवर नहीं हो सकते। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, पार्टी की आयोजन की जलेबी में नहीं खाऊंगा, मैं पार्टी की जीत की जलेबी खाऊंगा। याद रखना, ये सब नेताजी के ऊपर बैठे, मुझे जब खिलाओ पार्टी की जीत की जलेबी खिलाओ, आयोजन की जलेबी तुम खाओ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, कौन कौन जीत की जलेबी खाना चाहता है हाथ ऊंचे करो। इसका मतलब है संगठन बनाओ, एकत्रित हो जाओ, सब परिवार के लोग एकजुट रहो, आपस में छोटे छोटे मनमुटाव दूर करो, ग्रुपिज्म कितना भी हो, पर कांग्रेस सबसे बड़ी है, इस भावना को जियो। भारतीय जनता पार्टी कितना भी आपको बिठा बिठा के चाय क्रिसेंट में खाना खिला दे और आपका भला नहीं कर सकते हैं, याद रखना ये बात। मैं फिर से सब परिवार के लोगों को साधुवाद देता हूँ। बुधनी की जीत में मध्य प्रदेश में क्रांति लेके आएंगे। अभी मेरी बात कर रहे थे कि 1 साल से ऐसा कर दिया, कुछ नहीं, सिर्फ बुधनी के परिवार के लोगों ने जो 1,30,000 वोट कम किए, वो आप लोगों की मेहनत थी, बुधनी वालों की मेहनत थी, कृपा थी आपकी, उसने परिवर्तन लाया है। 1 साल संगठन बनाओ, इसके अगले साल भारतीय जनता पार्टी नहीं टिकेगी, वचन देता हूं मैं आप लोगों को, वचन देके जा रहा हूं। तो फिर से एक बार सबको साधुवाद, धन्यवाद और भारत माता की। एक साथ जब भारत माँ का नाम आए तो कोई कंजूसी नहीं चलेगी, पीछे से आगे तक भारत माता की। मंच के लोगों ने कम भारत माता की। धन्यवाद। युवक कांग्रेस, ये सीहोर की धरती मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि कहीं हुए हैं तो सीहोर में पैदा हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करके अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। आज फिर एक मौका आया है, ये काले अंग्रेज जो बाबा साहब के संविधान को मिटा देना चाहते हैं, इन काले अंग्रेजों को भी सीहोर के जाबाज सिपाही इस देश से भगा के रहे हैं। साथियों, जीतू पटवारी जी, संजय वर्मा जी, दिग्विजय सिंह जी, हम तमाम लोगों को इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि जो लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज से 2 साल पहले लड़ने का आह्वान किया था, आज भी लड़ रहे हैं। ये बहुत पहले उन्हें महसूस हो गया था राहुल गांधी जी को कि ये भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों जासूस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये किसी ना किसी तरीके से इस संविधान को बदलने की षड्यंत्र करेंगे। ये 2-3 साल पहले उन्होंने महसूस कर लिया और आज जब लोकसभा राज्यसभा का सदन चल रहा था तब लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में सदन में अमित शाह ने अंबेडकर 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 क्या होता है, जिस अपमानजनक ढंग से बाबा साहब का नाम लिया, ये शब्द अमित शाह के नहीं थे, ये नरेंद्र मोदी के शब्द अमित शाह ने बोले। इसलिए बोले कि एक तानाशाह इस देश का प्रधानमंत्री है, उससे सबसे ज्यादा फिक्र ये रहती है कि यदि देश में सबसे ज्यादा नाम लिया जाए तो मेरा लिया जाए मोदी मोदी मोदी। लेकिन जब इस देश के लोगों ने अंबेडकर साहब का नाम लेना चालू किया, आज बच्चे बच्चे की जुबान पे अंबेडकर साहब का नाम आया, तब मोदी को लगा कि मुझे कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है, इसलिए अमित शाह से गिरवाया, जिस अपमानजनक ढंग से बोला। साथियों, एक पूर्व तड़ीपार, भले वर्तमान में देश का गृह मंत्री है, पर तड़ीपार लोगों से किन शब्दों की उम्मीद आप और हम कर सकते हैं, वो अमित शाह ने सिद्ध कर दिया कि तड़ीपार लोग ऐसे ही होते हैं। साथियों,
27 तारीख हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पूरी भारत की जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके सारे नेता, हर प्रदेश के बड़े नेता बाबा साहेब के उस जन्मस्थली महू में 27 तारीख को आ रहे हैं। वहां से एक शंखनाद होगा। इसलिए जिस तरह आपने अंग्रेजों को भगाया, एक शंखनाद करने के लिए सीहोर के सब साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि सबसे ज्यादा तादाद में जब यह स्वतंत्रता संग्राम पे सेनानी पैदा हो सकते हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी सबसे ज्यादा लोग सीहोर से जाना चाहिए। साथियों, मैंने इस जगह एक बार और भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और RSS ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, बाबा साहब के विचारधारा को मिटाना चाहते हैं। मैंने इस धरती से कहा था कि भाजपाइयों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तुम्हारे लिए संविधान एकमात्र किताब हो सकती है, लेकिन हम कांग्रेस के लोगों के लिए ये पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, उसी तरह है पवित्र ग्रंथ। अरे इसके विचार को मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों को तुम मिटा नहीं पाओगे। तो साथियों, एक नई वैचारिक लड़ाई के लिए आपको और हमको तैयार होना है। हमारी अगुवाई एक युवा नेतृत्व जीतू पटवारी कर रहा है। उसके हौसले बुलंद हो, उसकी ताकत बढ़े, इस बात की कोशिश भारत का पूरा नेतृत्व आ रहा है कांग्रेस का। उस दिन मऊ की धरती पे इतना जलजला आना चाहिए कि बोले बड़े नेता साहब कि जीतू पटवारी को हमने बहुत अच्छा अध्यक्ष बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये इस देश के संविधान का है और मैं समझता हूँ कि जब इस देश के संविधान, भारत का एक नागरिक इसकी रक्षा करता है। बाबा साहब ने कहा था, जिस देश में संविधान जिन हाथों में जाएगा, उन हाथों के हिसाब से संविधान की भावना बनेगी। अगर गलत हाथों में गया तो गलत रास्ते पे जाएगा। अरे इस देश में नरेंद्र मोदी के पास जब से संविधान आया है, उन्होंने 600 विधायक खरीद बिक्री कर दिए। इस देश का जो चुनाव आयोग है वो तोता हो गया। इस देश में स्वायत्त संस्थाएं बीजेपी की केवल चाकरी करने लगी। इस देश में किस तरीके का करप्शन हुआ कि गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया। 80% लोगों के पास राशन सरकारी मिलने लगा। इस तरह के हालात देश में गरीबी के हो गए और उधर 5% लोगों के पास 20 लाख करोड़ रुपए एक तरह से नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिए। आज जो टैक्स व्यवस्था है वो हर आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब भीख मांगता है वो भी देता है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमीरों का ध्यान देते हैं, किसानों का नहीं देते। अरे भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया कि 2700 के गेहूं के दाम हम करेंगे, क्यों नहीं किए? यही इसी जिले के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, उन्होंने 3000 बहनों को देने के चुनाव के बाद बात की थी। 1 साल हो गया, क्यों नहीं दिए? क्या कारण है धान के दाम 3100 नहीं दिए? अरे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोहन यादव जब से बने, पहला साल नया साल आया इस साल, जब भी 5000 कर्ज, 5000 करोड़ का कर्ज, अरे 5 लाख करोड़ के कर्ज में प्रदेश को ला दिया। और फिर अद्भुत यहाँ सीहोर में लोक आयुक्त हर तीसरे दिन आ जाता है, कभी तहसीलदार के यहाँ, कभी पटवारी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, मतलब करप्शन कितना है। और उधर लोक आयुक्त की 300 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारियों पे जांचें सरकार अनुमति नहीं देती। सीहोर में, भोपाल में अभी यहाँ के विधायक है उस कॉलोनी में, इनका भी प्लाट निकला। सब नेताओं के, मंत्रियों के प्लाट निकल रहे हैं पार्क में, वो अवैध कॉलोनी है। गलत तरीके से सरकारी जमीन पे कॉलोनी काट दी। आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है? एक एजेंसी आई जो लोक आयुक्त, उसने पहले छापा डाला एक व्यक्ति पे, सौरभ शर्मा पे, फिर आई ईडी, फिर आई IT, और आज 1 महीना हो गया सौरभ शर्मा है कहाँ? वो डायरी ले गए थे, वो है कहाँ? क्या कार्रवाई हुई? किसको गिरफ्तार किया? एक आदमी भी क्यों नहीं पकड़ा? किसी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। तो एक आंख से देखो बीजेपी के लोग सब साफ सुथरे, दूसरी आंख से देखो तो सारे जो विरोधी हैं उन पर ईडी और कार्रवाई। चुनाव चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते जेल गया नहीं गया?
वो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए नहीं गए। यहाँ इतनी भयंकर त्रासदी हुई, इतना 1500 करोड़ रुपए का हिसाब निकल रहा है, एक आदमी से पूछताछ भी नहीं है। तो ये सवाल है, संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, कांग्रेस जागी है। हम मऊ में आयोजन करेंगे, 1 लाख लोगों के साथ इनको जगाएंगे।